दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर और मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों यह आपका एसएससी जीडी आरपीएफ और सीबीटी 2 का दूसरा क्लास होगा। पहला क्लास में मैंने क्लॉक पढ़ाया था और जो चीज़ क्लॉक का बच गया था उसे मैं आज ख़त्म करूँगा। तो चलिए आ जाइए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको पिछले क्लास में लंबवत दर्पण पूरा पढ़ा दिया था। तो आज आपका यह क्षैतिज दर्पण होगा। क्षैतिज दर्पण किसको कहा जाता है सबसे पहले उसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो दर्पण लोटा हुआ रहता है वह क्षैतिज दर्पण होता है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो यह आपका क्षैतिज दर्पण हो गया। तो क्षैतिज दर्पण में आपको कह देगा यदि किसी घड़ी में 12:30 बज रहा है तो क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। घड़ी में 12:30 बज रहा है तो क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय। तो ध्यान देंगे जब भी आपको क्षैतिज दर्पण बोलेगा या जल दर्पण बोलेगा दोनों एक ही चीज होता है। क्षैतिज दर्पण बोले या जल दर्पण बोले दोनों एक ही चीज होता है और आपका लंबवत दर्पण उधर अलग हो जाता है। तो चलिए देखिएगा, क्षैतिज दर्पण में वास्तविक समय प्लस प्रतिबिंब का समय बराबर होता है 18:30। बराबर कितना? 18:30। तो वास्तविक समय में प्रतिबिंब वाला समय जोड़ देंगे तो 18:30 हो जाएगा। तो आ जाइए, यदि मैं कह दूं, क्वेश्चन रहेगा आपका इस प्रकार से, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:50 हो रहा है, इतना बज रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे अब यहाँ पे क्षैतिज दर्पण में वास्तविक समय प्लस प्रतिबिंब का समय बराबर 18:30। तो चलिए आपको प्रतिबिंब का समय निकालना है, इसको निकालना रहेगा तो वास्तविक समय इधर प्लस में, तो प्लस वाला जोड़ खूंटा तोड़ेगा तो उधर हो जाएगा माइनस में, कोई डाउट नहीं। तो चलिए प्रतिबिंब का समय बराबर हो जाएगा 18:30 माइनस वास्तविक समय। तो 18:30 में से वास्तव में जितना समय हो रहा है उसको घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 2:50 घटा दिए तो यह आपका निकल जाएगा 30 से 50। देखिए 30 मिनट में से 50 मिनट नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इधर 18 घंटा में से 1 घंटा पैंचा ले लेंगे, 1 घंटा पैंचा ले लेंगे तो ई हो जाएगा आपका 17 घंटा। 17 घंटा होगा, कोई डाउट नहीं, 17 घंटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनट में 1 घंटा बढ़ जाएगा। 30 मिनट था, 1 घंटा पैंचा लिए तो 60 मिनट जुटेगा। 17 घंटा 90 मिनट। अब 90 मिनट में से 50 मिनट घटेगा तो 40 मिनट और 17 घंटा में से 2 घंटा घटेगा तो यह हो जाएगा आपका 15 घंटा 40 मिनट। तो 15:40 का मतलब 15:40। तो 15 का मतलब हो जाएगा 12 + 3, तो 12 और 3 15, तो 3:40 आपका सही जवाब होगा। प्रतिबिंब का समय 3:40। एक और प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी घड़ी में 12:30 बज रहा है तो प्रतिबिंब का समय क्षैतिज दर्पण में क्या होगा। क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो फिर वही बात,
प्रतिबिंब के समय निकालना है तो 18.5 में से वास्तविक समय घटा देंगे। और जब आपको वास्तविक समय निकालना रहेगा तो 18.5 में से प्रतिबिंब का समय घटा देंगे। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, कोई डाउट नहीं। आ जाइए। तो 18.5 देखिए, 30 से 30 2 गो रसगुल्ला हो गया घट के। 18 में से 12 घटेगा 6, तो कै बजे दिखाई देगा? 6 बजे। आ जाइए। तो इस पाठ का हो गया एंडिंग। अब हम लोग चलेंगे अगला पाठ में। अगला पाठ में आते हैं। अब हम लोग आते हैं अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट के लेटर को देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट, इसमें ए से लेकर जेड तक लेटर रहता है। आई, जे के एल, एम, यहाँ तक ए से लेकर एम तक होता है प्रथम अर्धांश, मतलब टोटल तो जेड तक होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो ए से लेकर जेड तक। आ जाइए देख लेते हैं। आगे आ जाएगा एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि हम आपको ABCD पढ़ा रहे हैं, इसका स्थान पढ़ा रहे हैं, जो कि तुरंत समझ में आ जाएगा। आ जाइए। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होता है, जिसमें ए से लेकर के एम तक को, ए से एम तक को प्रथम अर्धांश कहा जाता है। ए से एम तक को प्रथम अर्धांश कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे एन से लेकर जेड तक को दूसरा अर्धांश कहा जाता है। ए से एम तक प्रथम अर्धांश, एन से जेड तक दूसरा अर्धांश होता है। अब चलेंगे। अब सुनिए, यदि हम आपसे पूछ दे अंग्रेजी वर्णमाला में आर किस स्थान पे आता है, कै नंबर पे आता है? टोटल 26 स्थान होता है। 26 गो में आर का स्थान कौन सा होगा, यह आपसे पूछेगा। तो आप क्या करेंगे? आर का स्थान 26 में क्या होगा? तो चलिए ध्यान देते हैं। 26 लेटर है जिसमें आर का स्थान निकालना। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सब लोग ए से लेकर एफ तक जानते हैं कि कौन कहाँ पे पड़ता है। जान रहे हैं ना? आप भी जान रहे हैं। हम यदि आपसे पूछ देंगे कि डी क्या नंबर पर पड़ता है, तो 4 नंबर पे। डी का स्थान क्या होगा? चौथा होगा। यदि हम आपसे पूछ दे एफ का स्थान कौन सा होगा, तो आप तुरंत बताएंगे छठा। तो ए से लेकर एफ तक आप बता सकते हैं। पीछे आ जाइए। पीछे आएंगे तो जेड हो जाएगा 26, वाई होता है 25 पर, तो यह भी आप जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं। बात समझ गए? एम होता है आपका मिडिल में, एम होता है मिडिल में, तो सबको बता रहे हैं। चलिए आ जाइए, सबको बता रहे हैं। अब यहाँ तक 6, ठीक है। आगे आ जाइए। ओ है, क्या है यह? ओ है रसगुल्ला के जैसा है। तो रसगुल्ला होगा आपका 15 पर। रसगुल्ला कितना पर? 15 पर। तो रसगुल्ला 15 पर होगा। तो एकरा से पीछे वाला जो है एन, ई 14 पर ना होगा, एन 14 पर हो जाएगा। ई 15 पर, तो प्लेट होगा 16 पर। प्लेट 16 पर होगा। और जब प्लेट 16 पर, तो क्यू हो जाएगा 17 पर। प्लेट 16, क्यू 17। आगे आ जाइए। T20 मैच देखे होंगे आप? T20 मैच देखे हैं ना? तो T20 पर होगा
तो एक कर आगे वाला 21 पर और पीछे वाला 19 पर। तो U21 पर S19 पर, U21 पर S19 पर। आगे चलिए, आगे देखेंगे तो यहाँ पे एगो R बच गया, आगे सब सेट है। इधर बच रहा है VWX, R और VWX। इधर आएंगे तो किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब टीम है IPL में। चलिए आगे देखते हैं। तो E11 पर, तो एक कर आगे वाला 12 पर और पीछे वाला 10 पर। ठीक है ना, पीछे वाला 10 पर हो गया। अब देखिए बिहारी में आई कैसे लिखते हैं, आई ऐसे भी लिखते हैं, हम लोग ऐसे भी आई लिखते हैं, मतलब 9 के जैसा आई लिखते हैं, आई 9 के जैसा। तो ध्यान दीजिएगा, आई जब 9 पर होगा बिहारी में तो H तो 8 पर हो जाएगा, आई 9 पर तो H हो जाएगा 8 पर। ठीक है, अब G बच रहा है तो H को देखिए, ये H ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे आई से मिला देंगे तो 8 जैसन H ऊपर नीचे ऐसे मिलाए, ऐसे मिलाए तो 8 जैसन, तो इस 7 ना हो जाएगा, यह आपका 7 भी हो जाएगा। और M होता है मिडिल में, मिडिल में मतलब 13 पर, M मिडिल में मतलब 13 पर। एगो आप यहाँ याद कर लीजिएगा W23 पर, तो V हो जाएगा 1 पहले मतलब 22 पर, तो 100 हो जाएगा 24 पर। R एगो बच रहा था 18 पर, तो आपको क्या याद करना है, R का वैल्यू 18 पर, W का 23 पर, बाकी सब मेरे कॉन्सेप्ट से याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाइए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अब ध्यान दीजिएगा, A का विपरीत Z होता है, A का विपरीत Z होता है, क्योंकि देखिए कौनों लेटर का, कोई भी लेटर का खुद प्लस विपरीत बराबर 27 होना चाहिए। किसी भी लेटर का खुद प्लस विपरीत बराबर 27 होना चाहिए। 27 के लिए क्या करना पड़ेगा, A 1 नंबर पर होता है तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 27, तो 26 जोड़ेंगे तो 27 आ गया ना। मैं आपसे पूछ दूं कि B का विपरीत क्या होगा, B का विपरीत, B के विपरीत अक्षर कौन है, तो आप सीधा जवाब देंगे कि B होता है 2 नंबर पर, तो 2 नंबर वाला का विपरीत हो जाएगा आपका क्या नंबर वाला, 2 नंबर वाला का विपरीत होगा। 2 में कितना जोड़ेंगे कि 27, तो 25 जोड़ेंगे। या तो फिर देखिए जिसका विपरीत निकालना रहेगा तो 27 में से उसका स्थान घटा देंगे। B का विपरीत निकालना है तो 27 में से B का स्थान घटा देंगे, तो B 2 नंबर पर होता है, तो 27 से 2 घटेगा 25, तो 25 नंबर पर होता है आपका Y। तो आप कह सकते हैं कि B का विपरीत होगा Y, B का विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में Y होगा। इसी तरह से यदि मैं आपसे पूछ दूं कि R का विपरीत अक्षर कौन होगा, R का विपरीत अक्षर, तो देखेंगे क्या होगा। R का विपरीत निकालना है तो क्या करेंगे, जिसका विपरीत निकालना रहेगा 27 में से उसका स्थान घटाएंगे आंसर। तो चलिए 27 में से स्थान घटाएंगे R का, तो R R R R तो 18 पर होता है, तो R 18 पर, तो 27 से 18 घटेगा 9, तो 9 नंबर पर होता है बिहारी वाला I, तो R का विपरीत हो जाएगा I, कोई डाउट नहीं। तो आप विपरीत समझ गए, अल्फाबेट का प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश समझ गए। नहीं समझे ना। अब देखिए प्रथम अर्धांश कहेगा आपको, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश का मतलब प्रथम आधा भाग, तो यह होता है A से M तक, A से कहाँ तक, M तक।
दूसरा अर्धांश n से z तक होता है, द्वितीय अर्धांश यही होता है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन करा दूंगा मैं आप लोगों को अभी। तो चलिए, जो आपका इम्पोर्टेंट टर्म था अल्फ़ाबेट में उसको मैंने बता दिया, और उससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग मिसलेनियस करेंगे। सारे चैप्टर का मिसलेनियस प्रश्न होगा। तो चलिए देखिए, यह भी आपको समझने का चीज़ है। मैट्रिक्स, यह नया चैप्टर हो गया यहाँ से। अब यह मैट्रिक्स जो है यह बहुत ही आसान चीज़ होता है। यदि आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना है तो गारंटी है कि एक प्रश्न जरूर ही रहेगा। क्वेश्चन इसी तरह से रहते हैं, बहुत बड़ा साइज का क्वेश्चन होता है इसका, लेकिन बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का जब जहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे देखिए, जहाँ बोल्ड लेटर में कुछ लिखेगा RUDE, इस तरह से यहाँ पे कुछ बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं। तो जो आपको बोल्ड लेटर में लिखेगा उसको क्या करते हैं, उसी को हम लोग सजाएंगे बोल्ड लेटर वाला। तो RUDE लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में, RUDE, तो आपसे RUDE के बारे में पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में 4 टर्म आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब ऑप्शन में 4 टर्म है। इसका मतलब क्या है, R का कोड पहला होगा, U का कोड दूसरा होगा, D का कोड तीसरा नंबर पर वाला होगा, और E का कोड चौथा नंबर पर वाला होगा। जो जिस स्थान पर है उसका कोड उसी स्थान पे होगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? आगे आ जाइए। तो पहला ऑप्शन को यदि हम सही मानेंगे, बाई ऑप्शन सोल्व करना है ऐसे प्रश्न को, नहीं तो प्रोसेस से सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा और आपका समय निकल जाएगा। आ जाइए, R का कोड, तो R का कोड पहला ऑप्शन लेंगे तो 59 होगा, U का कोड 99, D का कोड 34, E का कोड 11। तो R का कोड 59 आ रहा है, तो 59, तो 5 9 वाला में 5, इधर से 5, ऊपर से 9, तो R का 59 हो गया। फिर आगे U का कोड 99, तो इधर से 9, ऊपर से भी 9। देखिए ऐसे आएंगे तो U हुआ, ऊपर से 9, तो U का कोड 99। तो D का कोड 34 होना चाहिए, D का कोड 3 4 3 4, ऐसे 3, ऊपर से 4, ऊपर वाला बाद में, नीचा वाला पहले लिखा जाता है। ऐसे 3 पर D और ऐसे 4 पर, तो यहाँ से 34 हो गया आपका D का कोड। आगे चलेंगे तो E का कोड क्या कह रहा है, 11। तो 11 का मतलब एक वाला लाइन में E, तो 1 और इधर से 1 और इधर से भी 1, तो यह 11 आ गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। यदि पहला ऑप्शन में नहीं पता चलता तो दूसरा ऑप्शन में जाते हैं हम लोग। और हाँ, एग्ज़ाम जिस लेवल का होता है, यदि जीडी का एग्ज़ाम देते हैं आप, आरपीएफ का देते हैं, सीबीटी 2 का देते हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम का लेवल उतना नहीं होता है, बैंकिंग लेवल का तो होगा नहीं। तो बैंक में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन एसएससी के लिहाज से देखा जाए, या तो पहला ऑप्शन में आंसर मिलेगा और नहीं तो दूसरा ऑप्शन में, दोनों में से पहला दूसरा में मिल जाएगा, आपका यहीं से आंसर क्लियर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे? तो चलिए, इससे रिलेटेड प्रश्न जो भी होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा। जहाँ से सेट आपका स्टार्ट होगा, तो अगले क्लास से आपको मैं लगातार सेट मरवाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, वे सब टाइप आपके पास से गुजर जाएगा, और जो चीज़ आपके नज़दीक से गुजर जाता है उसको करने में बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा भी। एग्ज़ाम में जाएंगे तो जल्दी से क्वेश्चन बनेंगे, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपने सिस्टम से पढ़ा है, तो सिस्टम में पढ़े हैं तो सिस्टम से ही जाना पड़ेगा। और वीडियो तो छोटा ही है, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका वाला बात है इसमें। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में।